जंगली जानवरों के हाथों उसके पति की मृत्यु हो गई थी और कबीले के बुजुर्ग ने कहा था कि यदि वो एक दैवीय संतान को जन्म देगी तभी उसके पति की आत्मा को शांति मिलेगी। कांपते हुए उसने अपनी कमीज के बटन खोले, जिससे उसकी पीठ के निचले हिस्से पर बना एक टोटम का निशान दिखा, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस निशान वाली महिला का था। अचानक बाहर से युद्ध के नगाड़ों जैसी लय सुनाई देने लगी। उस क्षण सारी हलचल रुक गई। महिला नेता ने मिट्टी का जार उठाया और भीड़ पर हरा तरल पदार्थ छिड़कते हुए चिल्लाई कि ये एक दैवीय कामोत्तेजक एफ्रोडीसियक है। उसने अपना सिर पीछे झुकाया और एक बड़ा घूंट भरा। उसके गले की नसें उभर आईं। उसने घोषणा की कि यदि वो आज 10 पुरुष शिशुओं को जन्म नहीं दे पाई तो पूरा कबीला नष्ट हो जाएगा। उसकी इस घोषणा ने जैसे हर किसी के भीतर दबे हुए पागलपन को भड़का दिया। मारा मारा फिर से अयांग पर झपटी। इस बार उसकी नाखूनों में जड़ी बूटियों का पाउडर भरा था। उसने वो पाउडर अयांग की नाक के नीचे रगड़ दिया और कहा कि ये गंध उसे और अधिक ऊर्जावान बनाएगी। जैसे ही उसका शरीर नीचे झुका, अयांग को उसकी छाती की हड्डी स्टर्नम टूटने जैसी चटकने की आवाज सुनाई दी। साफ था कि बच्चे पैदा करने के कारण उसका शरीर पूरी तरह पस्त हो चुका था और उसकी हड्डियां विकृत हो गई थीं। स्थिति को नियंत्रण से बाहर होते देख महिला नेता ने पागलों की तरह अपने हाथ की तांबे की घंटी हिलाई। उसके गले के हड्डी वाले हार की कई लड़ियां टूट गईं और टुकड़े गिर गए, मानो देवता भी अब अलग हो रहे हों। वो दहाड़ी और आदेश दिया कि 100 साल से छिपाकर रखा गया अमृत एलिक्सर निकाला जाए। उसने कहा कि चाहे अयांग के खून की एक एक बूंद निचोड़नी पड़े, भगवान की इच्छा पूरी होनी चाहिए। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और वो पागलपन की कगार पर थी। निशान वाली महिला उसके पीछे दिखाई दी। उसका हड्डी का चाकू खून की पपड़ियों से ढका था और उसकी धार मोमबत्ती की रोशनी में हल्की सी चमक रही थी। लकड़ी के घर के बाहर तांबे की घंटियों की लयबद्ध आवाज और भी तेज हो गई, मानो पूरी धरती इस बेकाबू रस्म की चपेट में आ गई हो। जैसे ही गुप्त औषधि को मिट्टी के बर्तन में डाला गया, पूरा लकड़ी का घर एक भूतिया नीली रोशनी से जगमगा उठा। तरल शहद की तरह गाढ़ा था, फिर भी उसकी सतह पर छोटे छोटे बुलबुले उठ रहे थे, मानो अनगिनत सूक्ष्म जीवन भीतर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हों। कबीले की मुखिया महिला ने हड्डी के चम्मच से उस गुप्त औषधि को हिलाया। उसकी बांह पर बना नीला टैटू रोशनी और छाया के खेल में मुड़ता और रेंगता हुआ दिख रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा कि यह उनके पूर्वजों द्वारा 300 शिशुओं की गर्भनाल अम्बिलिकल कॉर्ड से बनाई गई एक पवित्र औषधि है, जिसे 100 साल में केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने एक चम्मच औषधि निकाली और वो एम्बर रंग का तरल अयांग के होठों तक ले गई। अयांग को इसे निगलने के लिए मजबूर किया गया। एक कड़वा और मछली जैसा स्वाद उसके गले में भर गया। दवा उसके गले में जलन पैदा करती हुई नीचे उतरी और उसका पेट ऐसे मथने लगा मानो उसमें आग लगी हो। इससे पहले कि वो सांस ले पाता, निशान वाली महिला ने अयांग की कमीज फाड़ दी और बची हुई दवा उसके सीने पर डाल दी। ठंडे तरल ने उसकी जलती हुई त्वचा को छुआ और अयांग जोर से कांपने लगा। उसकी चेतना पल भर के लिए धुंधली हो गई। इस समय तक मारा ने नागदौना मगवोट जला दी थी और घना धुआं लकड़ी के घर में भर गया था। वो अयांग के सामने घुटनों के बल बैठ गई और औषधीय रस में भीगे कपड़े से उसका शरीर पोंछने लगी। उसका स्वर आश्चर्यजनक रूप से कोमल था। उसने कहा कि डरो मत, दवा उसे दर्द महसूस नहीं होने देगी। और वाकई जब उसने अपने नाखून से घाव को खरोंचा तो असहनीय दर्द एक सुन्न कर देने वाली झुंझुनी में बदल गया। लूसी अभी भी कोने में गुनगुना रही थी। उसकी आवाज टूटी हुई थी, लेकिन इसने घंटियों की आवाज के साथ एक अजीब लय बना ली थी। ईसा ने एक कोने से मोतियों का हार निकाला और उसे अयांग के गले में डाल दिया, ये कहते हुए कि ये संत महिला सेंटिस की निशानी है। मोतियों की ठंडक ने अयांग को कुछ देर के लिए होश में लाया, लेकिन तभी मुखिया महिला ने अपना कांसा का राजदंड उठाया। राजदंड के ऊपर एक सर्पिला टोटम था और उसके मुंह से अचानक पीला बैंगनी धुआं निकलने लगा। वो चिल्लाई कि समारोह शुरू हो गया है और सभी महिलाओं को भगवान की इच्छा मानने का आदेश दिया। उसका लहजा ऐसा था मानो वो किसी दैवीय शक्ति के वश में हो। तांबे की घंटियों की आवाज अचानक तेज हो गई, जैसे अचानक भारी बारिश शुरू हो गई हो। महिलाओं की हरकतें यांत्रिक और उन्मत्त हो गईं। वे अयांग के शरीर पर एक के बाद एक खरोंचे छोड़ती जा रही थीं। फिर भी दवा के प्रभाव के कारण उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मारा करीब आई। उसके नीले टैटू उसके कंधों और पीठ पर जीवित प्राणियों की तरह रेंग रहे थे। उसने अयांग की पीठ पर जानवरों की खाल दबाई, जिसके ठंडे स्पर्श ने उसे पल भर के लिए होश में लौटा दिया। उसी समय कोने में एक युवा लड़की ने जोर जोर से संघर्ष करना शुरू कर दिया। कौड़ियों का हार पहनी महिला तुरंत वहां पहुंची और नुकीली कौड़ियों से लड़की की कलाई चीर दी। वह दहाड़ी, ये तुम्हारा गौरव है। लड़की का खून बैंगनी काले तरल में मिल गया, जो चांदनी में भयानक रूप से चमक रहा था। इस बीच निशान वाली महिला ने तेजी से चर्मपत्र पार्चमेंट पर नक्काशी की, जिससे कांसे की कड़ाही थरथराने और गूंजने लगी। बिना किसी हिचकिचाहट के महिला नेता ने
उसने गुप्त औषधि का पूरा जार अयांग के ऊपर उड़ेल दिया। वो तरल उसकी त्वचा से होता हुआ घावों में बह गया, जिससे उसे एक साथ जलन और ठंडक महसूस होने लगी। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और चिल्लाई, हे ईश्वर, हमारी बलि स्वीकार करें। चांदनी में उसका हड्डियों का हार डरावनी रोशनी के साथ चमक उठा, मानो उस बलि ने पहले ही किसी दैवीय शक्ति को जागृत कर दिया हो। आयशा अयांग के ऊपर झुक गई। उसकी सांसें धीमी और दबी हुई थीं। उसके गले में लटका मधुमक्खी के दांतों का हार अयांग की छाती में चुभ रहा था, जिससे झुंझुनी पैदा हो रही थी। उसने कहा कि ये उसका मिशन है, जीवित रहने का उसका एकमात्र तरीका। वो स्वयं कांप रही थी, मानो किसी असीम पीड़ा को सह रही हो। लकड़ी के घर के बाहर तांबे की घंटियों की आवाज लयबद्ध और व्यवस्थित हो गई, जैसे किसी को बुलाने के अनुष्ठान की गति हो। निशान वाली महिला के हड्डी के चाकू ने अंतिम आकृति उकेरी और कांसे की कड़ाही के भीतर की औषधीय तलछट हवा में उड़ गई और हवा में संघनित होकर एक विशाल चेहरे का रूप ले लिया। उस चेहरे पर एक आधी मुस्कान थी और उसकी आंखें ठंडी रोशनी के साथ चमक रही थीं। दैवीय आदेश, ऑरेकल पूरा हो गया है। महिला नेता पागलों की तरह हंसी। उसके गले का हड्डियों का हार टूटकर बिखर गया, मानो वो पूरी तरह से पागलपन में गिर चुकी हो। उसने अपनी बाहें लहराईं और भीड़ को अंतिम बलि पूरी करने के लिए जल्दी करने का इशारा किया। मारा के नाखून अयांग के कंधे में गहराई तक धंस गए। वो रोते हुए कह रही थी कि उसे समझ नहीं आता कि उन्हें ये सब क्यों सहना पड़ रहा है। उसके आंसू अयांग की छाती पर गिरे और गुप्त औषधि के साथ मिलकर अजीब बुलबुले बनाने लगे। अचानक एक तीखी चीख सुनाई दी। दाई ने खून से सने एक नवजात शिशु को ऊपर उठाया और जोर से घोषणा की, ये एक लड़का है। पहला लड़का पैदा हुआ है। उसकी हंसी उन्मत्त थी, जैसे जीत और प्रलय का मिश्रण हो। पीतल की घंटियों की झंझनाहट तेज हो गई, मानो पूरा लकड़ी का घर एक न रुकने वाले उन्मादी नृत्य की चपेट में आ गया हो। अयांग की नजर घर की महिलाओं पर पड़ी। उनकी थकी हुई, सुन्न और पागल आंखें। वो अंत में समझ गया कि वे अब इंसान नहीं बल्कि पात्र, वेसल्स थीं, कबीले द्वारा अपनी रक्तरेखा को बनाए रखने के लिए दिए गए उपकरण, दैवीय आदेश के तहत दी गई बलियां। और इस रस्म के अंत में आशा की एक किरण भी दिखाई नहीं दे रही थी। लकड़ी के तख्तों की दरारों से चांदनी छनकर आ रही थी, जिससे खून से सनी जमीन पर धब्बेदार परछाइयां पड़ रही थीं। मारा ने वही प्राचीन धुन गुनगुनाना जारी रखा। अयांग ने इसे पहले कभी नहीं सुना था, फिर भी यह अजीब तरह से परिचित लग रहा था। उसका गायन घंटियों की आवाज, हाफने की आवाजों और बच्चों के रोने की आवाजों के साथ मिलकर लकड़ी की झोपड़ी में गूंजता रहा। ऐसा लग रहा था मानो ये केवल एक समारोह का संगीत नहीं, बल्कि नियति को समर्पित एक विलाप, लमेंट था। नागदौना मगवोट का धुआं हवा में चक्कर काट रहा था, जो खून की दुर्गंध के साथ मिलकर एक मतली पैदा करने वाली मिठास में बदल गया था। दाई नवजात शिशु को वेदी की ओर ले गई, लेकिन कांसे की कड़ाही से अचानक एक गहरी गूंज निकली, मानो कोई शक्ति जागने वाली हो। बच्चे के झुर्रियों वाले छोटे चेहरे को देखकर अयांग ने गौर किया कि उसकी गर्दन पर जन्म का निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा ची शेंग के जन्म के समय था। उस क्षण उसके गले में कड़वी दवा का स्वाद और भी तेज हो गया, मानो नियति उसकी इस न टलने वाली किस्मत का मजाक उड़ा रही हो। मून गॉडेस ग्रास को कुचलो और उसकी पीठ पर लगाओ, महिला नेता ने ठंडा आदेश दिया। उसने अपने हड्डियों के हार का आखिरी अगेट वाला हिस्सा तोड़ दिया और उसे सीधे अयांग की छाती के घाव में धंसा दिया। उसने कहा कि हर घाव ईश्वर का एक निशान है। उसकी खुरदरी उंगलियां अयांग की हसली कॉलरबोन से जोर से टकराईं, मानो वो उसकी हड्डियों में यादें उकेरने की कोशिश कर रही हो। उसने बताया कि उसकी दादी ने 100 साल पहले इन्हीं हाथों से पहले दैवीय बच्चे को स्वीकार किया था। मारा अचानक अयांग के पैरों के पास घुटनों के बल बैठ गई। उसकी छाती पर बना नीला टैटू उसकी सांसों के साथ हिल रहा था। उसने अपनी कमर से हिरण की खाल की थैली खोली और जड़ी बूटियों के बजाय कई पुरानी समुद्री कौड़ियां बाहर निकालीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी एईवा की पायजेब में थीं। यह मेरी बेटी की निशानी है, मारा ने धीरे से कहा और कौड़ी अयांग की हथेली में रख दी। उसका ठंडा स्पर्श उसकी त्वचा में समा गया। उसने बताया कि जब उसकी बेटी 5 साल की थी तब उसे बलि के लिए चुना गया था और जाने से पहले उसने कहा था कि ये कौड़ी चांदनी लेकर आएगी। तभी केबिन के बाहर व्यवस्थित कदमों की आहट गूंजी और 12 युवा लड़कियां एक कतार में अंदर आईं। उन्होंने औषधीय तरल में भीगी हुई जानवरों की खाल पहनी थी। उनकी भौहों के बीच ताज़ा सिंदूर लगा था और उनके बालों में लगे जंगली फूल बहुत पहले ही कुम्हला चुके थे। सबसे छोटी लड़की ने अचानक ऊपर देखा। उसकी नज़र धुएं के बीच से अयांग की आंखों से मिली। उस नज़र ने उसे अपनी आंखों के उसी डरे हुए भाव की याद दिला दी जो 3 साल पहले कांसे की कड़ाही में प्रतिबिंबित हुआ था, जब उसे वेदी पर घसीटा गया था। निशान वाली महिला ने अपने हड्डी के चाकू से प्रहार किया, जिससे जमीन से चिंगारियां उठीं। चर्मपत्र, पार्चमेंट पर बने चमकदार प्रतीक अचानक एक आकाशगंगा की तरह जुड़ गए। उसने कहा कि दैवीय आदेश आया है, सभी नवजात शिशुओं को आज रात पवित्र औषधि लेनी होगी।
बिना किसी हिचकिचाहट के महिला नेता ने मिट्टी का जार फोड़ दिया। खून की बूंदों के साथ मिली गाढ़ी गुप्त औषधि उन लड़कियों के पैरों पर छिटक गई। तांबे की घंटियां फिर से बज उठीं, इस बार एक डरावनी बैंगनी काली आभा के साथ, मानो खून के सैलाब के बीच संगीत बज रहा हो। ईसा आइसा आगे बढ़ी और अचानक अयांग के गले से मोतियों का हार झपट लिया। मोती जमीन पर बिखर गए, जो खून के बीच एक ठंडी रोशनी को परावर्तित कर रहे थे। उसने कहा कि ये दैवीय बालक के लिए तैयार किया गया था, और उसने स्वयं उसे बच्चे के सिर पर रख दिया। संत महिला सेंटेस इसे पहनती थी, और उसने चंद्र देवी का वास्तविक चेहरा देखा था। वो बुदबुदई, और उसके गले का पशु दांतों वाला हार अयांग की ठुड्डी से रगड़ खाने लगा। कोने में लूसी ने गुनगुनाना बंद कर दिया था, और वो जमीन पर गिरे दवा के अवशेषों को चाट रही थी। दाई की तांबे की घंटी फिर से जोर से बजी। उसने चांदी का कंगन पहने महिला की ओर इशारा किया और चिल्लाई, वो अभी भी हिल रही है। मुखिया की आंखों में घृणा की एक लहर दौड़ गई। उसने बच्चे को दूर फेंकने के लिए अपना बोन स्टाफ उठाया और ठंडे स्वर में कहा, अशुभ। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, मारा अचानक आगे बढ़ी और बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया। मैं इसे पालूंगी। मारा ने बच्चे को खून से सनी खाल में लपेटा। उसके हाथ कांप रहे थे और उसके नीले टैटू हिल रहे थे। उसने कहा कि जब से उसकी बेटी गई है, उसके घर के मिट्टी के कटोरे अब चांदनी को नहीं रोक पाते। जब वो बच्चे को गोद में लेकर घुटनों के बल बैठी, तो उसके टखनों की तांबे की घंटियां टूटी हुई और भारी आवाज में झंझना उठी। कृपया मुझे एक बार फिर बच्चे की रोने की आवाज सुनने दें। उसने मिन्नत की। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। मुखिया ने उसके कांपते कंधों को देखा, और फिर उसकी नजर बच्ची की कसकर बंद मुट्ठियों पर टिक गई। उसने कहा था कि यदि पहले दांत निकलने से पहले उसके रक्त संबंध की पुष्टि नहीं हुई, तो उसे ब्लड मून, रक्त चंद्रमा को अर्पित कर दिया जाएगा। मारा ने सम्मान में सिर झुकाया, और उसकी गोद में मौजूद बच्चा अचानक जोर से रो पड़ा। एक ऐसी साफ और तेज आवाज जिसने छत पर सो रहे उल्लुओं को चौंका दिया। कांसे की घंटियों की आवाज धीरे धीरे कम हो गई और कोमल हो गई, मानो उस रोने का उत्तर दे रही हो। लड़कियां कांसे की कड़ाही के चारों ओर नाचने लगीं। उनके घाघरे जमीन से रगड़ खा रहे थे, और जड़ी बूटियों का रस और खून के धब्बे चांदनी में फास्फोरस की तरह चमक रहे थे। सबसे छोटी लड़की अयांग के सबसे करीब थी। उसके बालों से अभी भी सुबह की ओस की हल्की खुशबू आ रही थी। उसने अयांग के घाव पर कुचली हुई इवनिंग प्रिमरोज लगाई और धीरे से पूछा, भाई क्या दर्द हो रहा है? उस मासूम सवाल ने अचानक अयांग की यादों को चीर दिया, मानो वो वापस उस सुबह में पहुंच गया हो जब उसकी मां जीवित थी। उसे याद आया कि कैसे वो उस सुबह जंगली बेर चुनने में अपनी मां की मदद कर रहा था। सूरज तेज चमक रहा था और बांस की टोकरी बेरों से भरी थी। अचानक उस लड़की को दूर खींच लिया गया। उसके बालों से जंगली फूल गिरकर अयांग के सीने को छू गए। निशान वाली महिला का हड्डी वाला चाकू फिर से चर्मपत्र पार्चमेंट स्क्रोल पर चला, लेकिन इस बार उसने प्रतीक नहीं बल्कि एक धुंधली मानवीय आकृति उकेरी। उसने उसे आग की रोशनी के सामने रखा, और उसकी रूपरेखा मारा की गोद में मौजूद बच्ची से पूरी तरह मेल खा रही थी। उसने कहा कि जिस दिन ब्लड मून उगेगा, उस बच्चे की गर्भनाल का उपयोग दैवीय औषधि को फिर से सील करने के लिए किया जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया, जिसे केवल जलती आग की आवाज ही तोड़ रही थी। ईसा अयांग के पास आई। उसके कंधे से मधुमक्खी के दांतों वाला हार लटक रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा, अब उस बच्चे को मत घूरो। सालों पहले उसकी मां की आंखें सिर्फ इसलिए निकाल दी गई थीं क्योंकि उसने दैवीय बालक पर एक नजर डाली थी। उसने अयांग की पीठ पर बने निशान को धीरे से छुआ और कहा कि वे केवल खून का एक पुल हैं, जीवन के स्वामी नहीं। उस समय अयांग को न केवल उत्पीड़न बल्कि नियति का एक न टलने वाला एहसास भी हुआ। दूर कहीं एक शोकपूर्ण बिगुल बजा। मारा वेदी के सामने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। छत की दरारों से चांदनी बच्ची के चेहरे को रोशन कर रही थी। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन उसकी सांसें स्थिर थीं। अयांग ने बच्चे को देखा, और एवा की कही हुई एक बात उसके कानों में गूंज उठी, कुछ बेड़ियां ऐसी होती हैं जिनसे कभी आजाद नहीं हुआ जा सकता। और अब नई बेड़ियां चुपचाप आकार ले रही थीं। कांसे की कड़ाही में औषधीय अवशेष फिर से उबलने लगे, लेकिन इस बार ऊपर उठने वाला खून नहीं बल्कि चमकते हुए कण थे, जो हवा में एक प्राचीन टोटम के रूप में जुड़ गए। मुखिया महिला ने अपना सिर पीछे झुकाया। उसके गले का हार टूट गया था और उसके टुकड़ों से उसकी त्वचा कट रही थी, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने जोर से घोषणा की, देवता देख रहे हैं, रस्म का दूसरा दौर शुरू करें। मारा ने अपना सिर झुकाया और बच्ची के माथे को चूमा। उसके आंसू गिरे, लेकिन चांदनी में जल्दी ही सूख गए। कोने में लूसी ने फिर से वही चिर परिचित धुन गाना शुरू कर दिया, इस बार बिना रुके। उसने एक पूरी लोरी गाई। वो धुन खून और निराशा के बीच से गुजरती हुई केबिन में एक कोमल नदी की तरह गूंज रही थी, फिर भी लोगों के दिलों की गहराई में छिपे दुख को धोने में असमर्थ थी। चांदनी कांसे की कड़ाही में गिरी और रोशनी के अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। ठीक उसी क्षण मारा की गोद में मौजूद बच्ची ने अचानक अपनी आंखें खोल दी।
वे आंखें ओस से भीगी हुई अकीक ऑब्सिडियन की तरह साफ थीं, जो कमरे में भरे पागलपन को चीर कर देख सकती थीं। दाई ठिठक गई, उसके हाथ की घंटी बजना बंद हो गई। वो आगे झुकी और अपना शरीर बच्चे के चेहरे के करीब ले गई। कांपती हुई आवाज में दाई ने कहा, ये आंखें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी 100 साल पहले उस संत महिला की थीं। मुखिया ने अपना बोन स्टाफ वेदी पर जोर से मारा, जिससे चिंगारियां उठीं। एक चिंगारी बच्ची के कपड़ों पर गिरी, लेकिन मारा ने उसे तुरंत बुझा दिया। उसका स्वर धीमा और डरावना था, जब उसने बच्ची को उसके रक्त को शुद्ध करने के लिए पवित्र झरने सेक्रेट स्प्रिंग ले जाने का आदेश दिया। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, लकड़ी का दरवाजा तेजी से खुला और बर्फ के टुकड़ों के साथ ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में भर गया। दरवाजे पर एवा आयवा खड़ी थी, जिसने भालू की खाल का लबादा ओढ़ा था। उसके बाल पाले से ढके थे और उसके चेहरे पर गंभीरता थी। वो एक दम घोटने वाला संदेश लाई थी। प्रशिक्षण मैदान में ची शेंग पर संकट मंडरा रहा है। भेड़ियों के झुंड में एक परिवर्तित म्यूटेटेड विशाल भेड़िया घुस गया है। एवा के शब्द हवा में बर्फ की कुल्हाड़ियों की तरह चुभ रहे थे। अयांग का दिल बुरी तरह धड़कने लगा और उसकी कलाई पर बंधी हेम्प की रस्सी उसके घाव में धंसकर जलन पैदा करने लगी। एवा ने पास आकर अपने लबादे से एक कपड़े की थैली निकाली, जिसमें उसके शरीर की गर्मी से अभी भी गर्म जड़ी बूटियां थीं। पहले इसे लगाओ, बाहर के लोग अभी तुम्हारी परवाह नहीं करेंगे, उसने घाव भरते हुए फुसफुसाकर कहा। उसने वो जानकारी साझा की जो उसने छिपकर सुनी थी। यदि ची शेंग उस मांस के टुकड़े को जीवित वापस ला सका, तो वो सबसे कम उम्र का प्रधान पुजारी हाई प्रीस्ट बन सकता है। निशान वाली महिला ने अपनी हड्डी के चाकू से चर्मपत्र पार्चमेंट को चीर दिया। रोशनी में उकेरे गए प्रतीक एक भयानक भेड़िए के सिर की आकृति में बदल गए। उसने एवा पर सवाल उठाया कि क्या उसने अनुष्ठान में देरी करने के लिए जादू टोना किया है। बिना किसी हिचकिचाहट के एवा ने अपने कपड़े फाड़कर अपने शरीर पर एक पुराना और गहरा घाव दिखाया। उसने शांति से जवाब दिया कि यह घाव 3 साल पहले ची शेंग को बचाने के लिए मिला था और वो उसकी वापसी के लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार है। तांबे की घंटी पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बज उठी। मुखिया ने मारा की गोद में बच्ची को देखा और अचानक बची हुई सारी गुप्त औषधि वेदी पर उड़ेल दी। उसने रक्त संबंध प्रतिध्वनि व्यूह ब्लडलाइन रेजोनेंस अरे को सक्रिय करने की घोषणा की। इसारा ने तांबे की घंटियों से ढकी एक लता खींची और उसे अयांग की कलाई पर जोर से बांध दिया। घंटियों की लय का पालन करो, उसने फुसफुसाते हुए बताया कि उसकी मां ने भी रक्त चंद्रमा ब्लडमून के दौरान जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। मारा ने अचानक बच्ची को लूसी को सौंप दिया। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। इसका ख्याल रखना। वो केबिन से बाहर निकल गई। उसके पैरों की घंटियां विदाई के नगाड़े की तरह बज रही थीं। उसने कहा कि वो ची शेंग को खोजने जा रही है। एवा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मारा ने उसे पीछे धकेल दिया। तुम यहीं रुको, केवल तुम ही इस बच्ची की रक्षा कर सकती हो। बाहर भेड़ियों का रोना और बर्फ गिरने की आवाजें गूंज रही थीं। निशान वाली महिला ने अपनी हड्डी का चाकू फिर से लहराया और हवा में जटिल पैटर्न बनाए, जबकि कांसे की कड़ाही से खून का घना धुआं उठने लगा। भगवान बुला रहे हैं, वो पागलपन में चिल्लाई। नई रक्तरेखा के लिए अपने शरीर से रास्ता बनाओ। धुएं के बीच लड़कियों के कपड़ों की खाल अयांग के टखनों को छू रही थी। सबसे छोटी लड़की अयांग के पास आई, उसकी ठंडी कौड़ी अयांग के होठों से लगाई और फुसफुसाकर कहा, भाई, मैंने तुम्हें पहले गाते हुए सुना है। उसकी आवाज बर्फ गिरने की तरह कोमल थी। उसने कहा कि वो वही लोरी थी जो तुमने सुरंग में एक घायल चूहे के लिए गाई थी। तभी दाई की घंटी पागलों की तरह बज उठी। उसने एक पीली पड़ी गर्भवती महिला की ओर इशारा किया, जिसकी नाड़ी असामान्य थी। महिलाओं ने उसे घेर लिया और गर्भ को दबाने के लिए इवनिंग प्रिमरोज तेल लगाया। बूढ़ी महिला ने गर्भवती महिला के पेट पर हाथ रखा और खुशी से चिल्लाई, जुड़वां बच्चे, दैवीय कृपा आ गई है। मुखिया ने वेदी पर गुप्त औषधि छिड़क दी और आग की लपटें बैंगनी हो गईं। हमारी रक्त रेखाओं को आपस में जुड़ने दो, वो चिल्लाई। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और उसके गले का हड्डियों का हार उसके मांस में गहराई तक धंस गया। उसने कहा कि रक्त चंद्रमा रोशनी को निगलने वाला है। उसी समय एवा अयांग के पास आई और उसके हाथ में कौड़ियों का एक ब्रेसलेट थमा दिया। उसने कहा कि ये चीज शेंग ने बचपन में बनाया था और उसने कसम खाई थी कि बड़ा होकर वो सबको बचाएगा। अभी उसकी आवाज पूरी तरह शांत भी नहीं हुई थी कि बाहर से एक दर्दनाक भेड़िए की आवाज गूंजी। केबिन का दरवाजा खुला और मारा अंदर गिरते हुए आई। उसकी बाहों में कुछ था, एक विशाल भेड़िए का मांस और खून। वो घुटनों के बल गिर गई, उसके टैटू खून से सने थे। उसने फुसफुसाकर बताया कि ची शेंग अभी भी भेड़ियों से लड़ रहा है और ये जो वो लाई है वो उसकी मदद है। खून की बूंदें बच्ची के कपड़ों पर गिरीं और कांसे की कड़ाही के भीतर का धुआं एक छवि, फैंटम इमेज के रूप में जम गया, मानो चंद्रदेवी स्वयं उतर आई हों। महिला नेता पागलों की तरह हंसने लगी। उसने घोषणा की कि दैवीय आदेश, डिवाइन डिक्री पूरा हो गया है।
इसे कड़ाही में डाल दो। वो चिल्लाई, नई रक्त रेखा में जानवरों की शक्ति आने दो। उसकी नजर उस बच्ची पर पड़ी और उसने ठंडे स्वर में कहा, यही उस दैवीय औषधि को खोलने की कुंजी है। तभी लूसी बच्ची को कसकर पकड़ते हुए खड़ी हो गई और कोने की ओर पीछे हट गई। उसका चेहरा विकृत था और उसकी कटी हुई जीभ से एक कर्कश गर्जना निकली जिसमें पहली बार जीने की जिजीविषा सुनाई दे रही थी। एईवा उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी कौड़ियों वाली पायजेब चांदनी में चमक रही थी। जब तक मैं जिंदा हूं, उसने कहा, कोई इसे छू नहीं पाएगा। उसकी आवाज एक तेज धार वाली तलवार की तरह शांत और दृढ़ थी। तांबे की घंटियां अचानक इस तरह बज उठीं मानो पूरा लकड़ी का घर फट गया हो। निशान वाली महिला ने पागलों की तरह चर्मपत्र पार्चमेंट स्क्रोल पर प्रतीक उकेरे। उन चमकते प्रतीकों ने शून्य से उतरती हुई एक विशाल जंजीर का रूप ले लिया जिसने वहां मौजूद सभी के अंगों को जकड़ लिया। जो दैवीय आदेश की अवहेलना करेंगे उन्हें इस रक्त संबंध पिंजरे ब्लडलाइन केज में अनंत काल तक कैद कर दिया जाएगा। वो चिल्लाई और उसकी आवाज भेड़ियों के रोने और बच्चों की चीखों में मिल गई। रक्त चंद्रमा ब्लड मून करीब आ रहा है, अंतिम बलि की तैयारी करो। अयांग ने कौड़ियों के ब्रेसलेट को कसकर पकड़ लिया। उसका मांस तेजी से फड़क रहा था। मारा द्वारा लाया गया विशाल भेड़िए का मांस अभी भी खून टपका रहा था। बच्ची का रोना हवा और बर्फ के साथ मिल गया था, मानो उसे याद दिला रहा हो कि उसकी नियति अभी समाप्त नहीं हुई है। छत की दरारों से छनकर आती चांदनी उस पागलपन और खून खराबे को रोशन कर रही थी। एवा, मारा, लूसी और उन लड़कियों की आकृतियां धुंध में प्रेत की तरह दिख रही थीं, वास्तविक फिर भी दुखद। क्षितिज पर एक विशाल रक्त चंद्रमा धीरे धीरे उदय हो रहा था जिसकी गहरी लाल रोशनी स्वर्ग और पृथ्वी को निगल रही थी और सारी आशा, भय और संघर्ष को इस विकृत दुनिया में कैद कर रही थी। रक्त चंद्रमा की लाल आभा धीरे धीरे लकड़ी के घर की दरारों में समा गई। उस क्षण कांसे की कड़ाही में बनी वो प्रेत आकृति फैंटम अचानक अपनी आंखें खोल दी। उन आंखों में तारों की चमक और खून की नदियां एक साथ मिल रही थीं। जैसे ही वो रोशनी फैली, घर में मौजूद हर कोई पत्थर की मूर्ति की तरह जम गया। उनकी सांसें रुक गईं। मारा की गोद में मौजूद विशाल भेड़िए का मांस और खून कांपने लगा और उससे धीमी गुर्राहट निकलने लगी। उसके धड़कने की लय बच्ची की कोमल सांसों के साथ पूरी तरह मेल खा रही थी। मांस और खून को कड़ाही में डाल दो। मुखिया महिला की आवाज सबसे गहरी खाई से आती हुई प्रतीत हुई। उसकी गर्दन से अभी भी खून रिस रहा था और अधिकार का प्रतीक उसका हड्डियों का हार चुपचाप राख में बदल गया था। अचानक एवा ने अयांग की कलाई पकड़ी। वो कौड़ियों वाला ब्रेसलेट उसे दर्द के साथ चुभने लगा। क्या तुमने सुना? धड़कन बदल रही है। ध्यान से सुनने पर वाकई ऐसा ही था। घंटियों, हांफने और यहां तक कि भेड़ियों के रोने की जो बेतरतीब आवाजें थीं, वे अब धीरे धीरे एक साझा लय, कॉमन रिदम में सिमट रही थीं, मानो दुनिया की कोई ध्वनि व्यवस्था को फिर से बुन रही हो। दाई के बूढ़े झुर्रियों वाले हाथ थोड़ा कांपे और उसकी कलाई से तांबे की घंटी फिसलकर बच्ची के पैरों के पास जा गिरी। कपड़ों पर लगे खून के धब्बों को देखते हुए वो एक जटिल भाव के साथ बुदबुदाई, ये नहीं हो सकता। उसने कहा कि सालों पुरानी भविष्यवाणी के अनुसार सच्चा पवित्र रक्त, ट्रू होली ब्लड, तभी प्रकट होगा जब रक्त चंद्रमा भेड़िए के दिल के साथ प्रतिध्वनित होगा। और वह अभी जो देख रही थी, उसने उस किंवदंती की पुष्टि कर दी थी जिसे कभी गंभीरता से नहीं लिया गया था। तभी निशान वाली महिला का हड्डी वाला चाकू अचानक जमीन पर गिर गया। वो चाकू जिसका उपयोग अनुष्ठान में अनगिनत बार मांस काटने और प्रतीक बनाने के लिए किया गया था, अब अपना सहारा खो चुका था। चर्मपत्र पर बने प्रतीक भी धूल की तरह रोशनी में गायब हो गए। वो घुटनों के बल गिर गई। उसके होंठ कांप रहे थे। हम गलत थे। ईश्वर जो चाहता है वो खून की बलि नहीं है, बल्कि इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, मारा ने अपने हाथ में धड़कता हुआ भेड़िए का दिल कांसे की कड़ाही में फेंक दिया। एक पल में धरती जोर से कांप उठी और कड़ाही के भीतर की गाढ़ी औषधीय तलछट रोशनी के अनगिनत कणों में बदलकर आसमान की ओर फूट पड़ी। वो बच्ची अचानक जोर से रो पड़ी। उसकी साफ सिसकियों ने रक्त चंद्रमा की उदासी को चीर दिया। दूर मौजूद सभी भेड़ियों का रोना धीमा और शोकपूर्ण हो गया, मानो वे सम्मान में अपना सिर झुका रहे हों। लूसी ने अपनी टूटी हुई जीभ से बच्ची के चेहरे को धीरे से चाटा। ये एक पशु मां जैसा कोमल स्पर्श था। उसके द्वारा गुनगुनाई गई धुन हवा में नाचती रोशनियों के साथ पूरी तरह मेल खा रही थी। ईशिया के गले का हार एक चटक के साथ टूट गया और उसके दांत जमीन पर बिखर गए। वह बुदबुदाई, वह पौराणिक चीज जो सभी जीवन को जोड़ती है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, एवा अचानक डर के मारे चिल्लाई। बच्ची के कपड़े उन रोशनी के कणों से पूरी तरह भीग चुके थे और बाकी बचे खून के धब्बे बहते हुए सोने फ्लोइंग गोल्ड में बदल रहे थे।